हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो हो चुकी है यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। और आज है सैटरडे, तो 5:30 बज चुकी है लगभग अभी। और सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई थी, लेकिन मैं ब्रश वगैरह करने लगी और थोड़ी बहुत मैंने हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज कर सकती थी वो मैंने एक्सरसाइज कर ली है। तो इसके बाद ही फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो झाड़ू भी मेरी लग चुकी है सारी दूर। और इसके बाद ही अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो जो ये रात के बर्तन जो मैंने साफ करके रखे थे, इनको सबको मैं बर्तनों की इनकी जगह पर लगा दूंगी। और ये बर्नल वगैरह था गैस के, गैस भी मैंने साफ करा था, तो इसके भी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। और रात को ही मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ, गैस वगैरह सब एकदम साफ करके ही सोती हूँ। और बर्तन भी पूरे जितने भी होते हैं पूरे ही साफ कर देती हूँ, बिल्कुल भी बर्तन नहीं रखती हूँ मैं रात को, ताकि मुझे सुबह मतलब इसमें टाइम खराब नहीं होता है कि जो बर्तन रखे रहते फिर उनको साफ भी करो। और सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं, और अगर अपन किचन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर अपना और ज़्यादा ही डबल काम बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं पूरा काम यहाँ का किचन का जो रहता है वो पूरा काम करके ही सोती हूँ शाम को। तो इसके बाद जो जब मैं सुबह उठती हूँ तो ये किचन जो साफ रहती है तो फिर अपना मन भी बहुत अच्छा लगता है काम करने में। तो यहाँ पर बर्तन भी मेरे लगभग जमने वाले हैं, और इसके साथ ही मैंने रख दिया था यहाँ पर गर्म पानी। तो लगभग यहाँ पर मैं 2 गिलास गर्म पानी पी लूँगी अभी। और यहाँ पर सुबह-सुबह का ही टाइम है अभी इसलिए। और इसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो आज खाने में बनाऊँगी मैं दाल-चावल। तो आज कार्तिक यशिका तो स्कूल नहीं जाएँगे क्योंकि उनके स्कूल में आज पीटीएम है इसलिए। और आज रूही स्कूल जाएगी, तो रूही अभी आ गई है मामा के यहाँ से। उसको 2 या 3 दिन हो गए हैं लगभग। तो वो अभी स्कूल जाने लगी है, मतलब माँ और उसकी मम्मी जो है वो अभी मामा के यहाँ ही है। तो उसका टिफ़िन भी मैं लगा देती हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि वो और भी जल्दी स्कूल जाती है। कार्तिक यशिका तो फिर भी मतलब 8 बजे तक जाते हैं, और वो 7:30 बजे चली जाती है स्कूल। तो क्योंकि उसका स्कूल भी बहुत दूर है इसलिए। और अभी सभी बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट होगा इसलिए, नहीं तो और भी जल्दी जाती है मतलब रूही। और कार्तिक यशिका जो है वो 7:30 बजे तक चल जाते हैं जब जल्दी स्कूल लगता है तब। तो यहाँ पर मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, और इसके बाद ही अभी मैं निकाल लूँगी चावल। तो यहाँ पर चावल को मैंने अच्छे से धुल लिया था। इसके बाद मैंने इसको पानी में मतलब गला दिया है थोड़ी देर के लिए चावल को। और अगर अपन थोड़ी देर के लिए मतलब 5-10 मिनट के लिए अगर चावल को पानी में अच्छे से गला देते हैं तो इसके बाद ये चावल बहुत अच्छे से बनते हैं एकदम खिले-खिले। और मैं रख कर फिर चली गई थी नहाने के लिए, और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर नहाकर। तो अब मैंने स्वेटर वगैरह पहन ली है, और अब मैं पहन रही हूँ यहाँ पर मोजे। तो यहाँ पर बच्चे भी अभी सो ही रहे हैं, और एक बार तो मैंने रूही को उठाया भी था, लेकिन वो उठी नहीं थी, और अब मैं उसको उठाने डबल से आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं बच्चों को एकदम से उठाती भी नहीं हूँ, एक बार में कम से कम उनको 2 या 3 बार मैं उठाती हूँ। एक बार मैं उनसे बोलती रहती हूँ, फिर दूसरी बार फिर बोलूँगी, फिर तीसरी बार में जाके अगर वो नहीं उठते हैं तो फिर मैं उनको रज़ाई उगाड़ती हूँ, उठाती हूँ, तभी वो उठ पाते हैं। तो बच्चों को एकदम से जल्दी से उठाना भी नहीं चाहिए कि उठो जल्दी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, क्योंकि बच्चा एकदम से नींद में सोया हुआ होता है और फिर एकदम घबरा जाता है अगर वो उठता है तो। वो फिर वो मतलब चिड़चिड़े भी हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चों को कभी भी एकदम उठाना नहीं चाहिए, उनको 2 या 3 बार में ही उठाना चाहिए धीरे-धीरे बोल के, तो वो अपने आप उठ जाते हैं फिर। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ दाल को फ्राई। और दाल बॉईल होने के बाद मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, और इसके बाद ही मैं यहाँ पर दाल को फ्राई कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज सभी से फ्राई कर देती हूँ मैं दाल को, तो वो अच्छी भी लगती है। और तो देखिए अभी कितना उजाला हो चुका है, लगभग सुबह सुबह का। और अभी टाइम पता नहीं कितना हुआ है, मैंने देखा नहीं था अभी। तो अच्छा खासा उजाला हो चुका था। और अभी रूही ने भी ब्रश वगैरह कर लिया है, वो उठ गई थी और वो पहन रही है अभी ड्रेस। तो तब तक मैंने सोचा चलो घूम के आती हूँ बाहर। बाहर का भी नज़ारा बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का। और इसके बाद ही फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मैं दाल फ्राई कर रही थी। और मैं दाल फ्राई करके ऐसे ही चली गई थी बाहर घूमने के लिए। क्या तो यहाँ पर मैंने रूही के लिए चाय भी बना दी थी, क्योंकि वो चाय से तोस ही खाकर जाती है। और मतलब कुछ खाती नहीं है, दूध भी नहीं लेती है वो। तो मैंने बोला चाय से तोस ही खा ले। तो फिर उसने मतलब तोस खा लिया था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ उसकी चोटी। तो उसके बाल भी थोड़े बड़े हैं, इसलिए 2 चोटी ही करना पड़ती है उसकी भी। सुन जा रही हूँ, अभी रुक जाना। बाल बहुत अच्छे यार इनके, तेरे मुझे दे दिए बाल। ठाकुर ये बाल मुझे दे दे। रबड़ का बेल दी बता। कहाँ है छोटी? दिख गई जुई। पीछे से रख, पीछे थोड़ी। छोटी लड़की हो ना, जाके निकाल यहाँ पर मैं रूही से मजाक करती रहती हूँ बहुत। और मजाक मतलब मैंने चोटी बना दी थी उसकी, और यहाँ पर रिबन लगाना मैं भूल गई थी। तो फिर वो मुझसे बोलने लगी कि बड़ी मम्मी मुझे रिबन तो बांधा ही नहीं आपने। तो फिर मैंने बोला चल यहीं पर लेके जा इस वाले कमरे में, तो इसलिए मैं यहाँ पर बांध रही थी। और इसी के बाद फिर रूही चली गई थी स्कूल, उसको मैंने टिफिन वगैरह भी सब लगा दिया था। और यहाँ पर यशिका भी उठ चुकी है। तो यहाँ पर इसने बेडशीट वगैरह भी सब ठीक कर दी थी। और जो बिस्तर था उसकी मैंने मतलब घड़ी कर दी थी। और इसके बाद ही पोछा भी मैं ही लगा रही थी, पर यशिका बोलने लगी कि मम्मी मैं लगा दूंगी पोछा आज। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि आज भी हमें कहीं पर जाना है, मतलब कार्तिक यशिका के स्कूल ही जाना है, क्योंकि आज पीटीए में, इसलिए तो हम जाएंगे। तो बोलने लगी कि मैं करवा लूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा, तो आप भी चल चलना मैं मतलब हमारे साथ, क्योंकि इसके पापा ही जाते हैं हर बार, मैं बहुत कम ही जाती हूँ। तो बोलने लगी मम्मी आप भी चलना स्कूल, इसलिए तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पर पोछा वगैरह भी हमारा सारा लग चुका था। और अब नहा लेंगे कार्तिक यशिका दोनों। तो खाना वगैरह तो हमारा सुबह ही बन चुका था, क्योंकि मैंने दाल चावल ही बनाए थे आज। और रात को जो पूड़ी बनाई थी सब्जी, तो वो भी रखी हुई थी, इसलिए तो मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाए, फिर मैंने कुछ और नहीं बनाया था। और इसके बाद ही फिर यहाँ पर मैं अब धुलने लगी हूँ कपड़े। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, तो उसमें धुल रहे हैं कपड़े भी। और इतना सब काम करने में ही मुझे मतलब लगभग 11 बज चुकी थी। तो अब मतलब कपड़े धुल रहे थे, तब तक मैं चली गई थी अंदर और मतलब तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे स्कूल में भी जाना है इसलिए। तो हस्बैंड जब भी थे नहीं, वो कहीं पे गए थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर तैयार होने में बहुत देर लग जाती है, इसलिए। तो मैंने सूट पहन रखा था, तो फिर मैंने ये साड़ी पहन ली थी। और अब यहाँ पर बस मुझे कपड़े ही डालना है, मतलब कोई काम नहीं बचा है, सारे काम हो चुके हैं मेरे लगभग। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को भी अच्छे से खंगाल लूँगी। और मैंने मशीन में ही धुल लिए थे सारे कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मेरे सारे धुल चुके थे, और यहीं पर डाल दिए मैंने आज कपड़े आंगन में ही। तो यहाँ पर भी डाल सकती हूँ कपड़े, लेकिन यहाँ पर अच्छे सूखते नहीं है, अच्छी मतलब ज़्यादा देर के लिए धूप नहीं होती यहाँ पर। थोड़ी देर मतलब 2 या 3 बजे तो यहाँ पर धूप रहती ही नहीं है, धूप चली जाती है यहाँ से। तो इसलिए मैं छत पर डाल जाती हूँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो इसके बाद ही फिर हम लोग यहाँ पर आ चुके थे स्कूल। तो बच्चों के जो टीचर थे उनसे भी हम मिल लिए हैं। तो अंदर तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, और अंदर कर भी नहीं सकती वीडियो शूट, इसलिए। तो यहाँ पर आपको मैं ग्राउंड वगैरह दिखा रही हूँ। तो पीटीएम इसलिए रखते हैं ये, ताकि जो बच्चों के टेस्ट होते हैं तो उनके नंबर सुनाते हैं हमें कि कितने आए हैं और आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, इसलिए। तो मतलब यशिका के तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन कार्तिक थोड़ा वीक है पढ़ने में, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें अब, इसलिए। और
फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप मतलब लाइक नहीं करते, लाइक की संख्या बहुत कम होती है इसलिए। तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर मतलब लिख के बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। आपको मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।